आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रशांत कंपटीशन कोचिंग में। आज का जो वीडियो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि बीए फर्स्ट ईयर का जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसके एग्ज़ाम होने वाले हैं और मोस्टली उन बच्चों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जो बीए में एजुकेशन सब्जेक्ट से बीए कर रहे हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद छात्र को परिवार के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी प्राप्त होगी और इस वीडियो में जो परिवार से रिलेटेड जो भी जितने भी एजुकेशन में क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चनों का इसमें यहाँ पर उत्तर दिया गया है। आपको फुल समझाया जाएगा कि परिवार क्या होता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जो छात्र चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है, इस तथ्य की समालोचना कीजिए। अथवा करके ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि शैक्षिक इतिहास के सभी स्तरों पर परिवार बालक की शिक्षा का प्रमुख साधन है, इस कथन की व्याख्या कीजिए। अथवा करके ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण के रूप में परिवार की भूमिका स्पष्ट कीजिए। अथवा करके ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि घर यानी कि परिवार शिक्षा का सर्वोत्तम स्थान व बालक की प्रथम पाठशाला है, व्याख्या कीजिए। अथवा में एक क्वेश्चन और, आपके मतानुसार परिवार को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने के लिए किन उपायों को प्रयोग में लाना चाहिए। अथवा करके एक क्वेश्चन, परिवार का अर्थ बताइए, परिवार को शिक्षा का प्रभावशाली साधन बनाने के लिए किन किन उपायों को प्रयोग में लाना चाहिए। अथवा करके ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि शिक्षा के साधन के रूप में परिवार के कार्यों का उल्लेख कीजिए। अथवा करके इस क्वेश्चन को इस प्रकार बताया गया है, इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि जो भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी टाइप से आ सकते हैं प्रश्न में। जितने क्वेश्चन आपको बताए गए हैं इनमें से कोई एक क्वेश्चन फंसेगा और आपको आंसर केवल एक ही लिखना होगा जो आपको बताया जा रहा है। परिवार बालक की प्रथम पाठशाला है, इस बात पे सर्वप्रथम आपको एक पहले थोड़ी सी भूमिका लिखनी पड़ेगी। कम से कम जो पेपर की कॉपी होगी उस पर आपको कम से कम आधे पेज की भूमिका लिखनी पड़ेगी। थोड़ा यहाँ पे बताया जाएगा, थोड़ा आपको अपने मस्तिष्क से सोचना होगा कि किस टाइप से हम बढ़ा के लिखें। परिवार मानवीय समाज की एक सर्वाधिक प्राचीन एवं महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था है। परिवार व्यक्ति के जीवन से घनिष्ठ रूप से संबंधित है क्योंकि एक व्यक्ति का संपूर्ण जीवन सामान्यतः परिवार में ही व्यतीत होता है। परिवार एक सार्वभौमिक सामाजिक संस्था है। परिवार नाम की संस्था विश्व में सभी समाजों एवं युगों में किसी न किसी रूप में आवश्यक रूप से पाई जाती है। यद्यपि परिवार सार्वभौमिक है किंतु इसका स्वरूप सार्वभौमिक नहीं है। कहा जाता है ये भी सभी सामाजिक संगठनों का आधार है, बेलार्ड का कथन है। अब बेलार्ड कौन है? एक शिक्षा शास्त्री हैं और परिभाषा अगर आप बीच में लिखेंगे तो क्वेश्चन के ऊपर अलग इंप्रेशन पड़ेगा और क्वेश्चन जो आंसर है आपका वो बहुत अच्छा लगेगा। बेलार्ड क्या कहते हैं कि परिवार मूलभूत सामाजिक संस्था है, मूलभूत सामाजिक संस्था है इसके जिससे अन्य संस्थाएं विकसित हुई हैं। परिवार से ही अन्य संस्थाएं विकसित होती हैं। परिवार शिक्षा का अनौपचारिक किंतु सर्वाधिक सक्रिय साधन है। ओके, तो ये थोड़ी सी आपकी भूमिका हो गई जो आपको सबसे पहले लिखनी पड़ेगी। परिवार का अर्थ एवं परिभाषाएं। फैमिली शब्द, इंग्लिश का जो फैमिली शब्द है हम लोग फैमिली बोल देते हैं। फैमिली शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के फैमिलिस शब्द से मानी जाती है जिसका अर्थ है सेवा भाव। क्या अर्थ है? सेवा भाव। कुछ प्राचीन समाजों में नौकर को भी परिवार का सदस्य माना जाता था। पहले ज़माने में घर या परिवार समाज की एक इकाई है। घर हो या परिवार हो, समाज की ही इकाई है। इसमें साधारणतः पति पत्नी और उनके बच्चे होते हैं। कभी कभी पति या पत्नी के माता पिता भी उनके साथ रहते हैं, उसे भी हम परिवार कहते हैं। मैकाइवर तथा पेज के अनुसार ये दोनों भी कौन हैं? शिक्षा शास्त्री हैं। यहाँ पर भी आपको परिभाषा लिखनी पड़ेगी। परिवार
उस समूह का नाम है जिसमें स्त्री पुरुष का यौन संबंध पर्याप्त निश्चित हो और इनका साथ इतनी देर तक रहे जिससे संतान उत्पन्न हो जाए और उनका पालन पोषण भी किया जाए। क्लेयर भी शिक्षा शास्त्री हैं और इन्होंने भी अपनी परिभाषा को यहाँ पर दर्ज कराया है कि परिवार से हम संबंधों की भी वह व्यवस्था समझते हैं जो माता पिता तथा उनकी संतानों के बीच में पाई जाती है। आर्गबर्न तथा निमकॉफ के अनुसार बता दें आपको कि इन्होंने क्या कहा। इनका कुछ खास नहीं है, आप नहीं लिखते हैं पेपर में तब भी आपको नंबर मिलेंगे, लेकिन आप वहाँ पर बढ़ा के अपने मस्तिष्क से सोचकर और शिक्षा शास्त्री भाषा में लिखेंगे। परिवार लगभग एक स्थायी सीमित है जो पति पत्नी से निर्मित होती है, चाहे उसके संतान हो अथवा ना हो, जिसमें एक पुरुष या स्त्री अपने बच्चों के साथ रहते हैं और इसको ही परिवार कहते हैं। परिवार का मतलब आप सभी लोग समझते हैं और कभी कभी जब हम छोटे थे तो हमें बताया भी जाता है कि परिवार, जो बच्चा होता है वो परिवार से ही पहले पढ़ता है, क्योंकि वो परिवार से ही सीखता है, छोटी छोटी बातों को परिवार से ही सीखता है, जिसके ज़रिए वो कॉलेज तक जाता है। सबसे पहले उसे जो आंगनबाड़ी होती है उसमें पढ़ाया जाता है, फिर जो सरकारी होते हैं उसमें पढ़ाया जाता है, फिर हाई स्कूल, फिर 12th, ऐसे आगे शिक्षा उसकी बढ़ती रहती है। लेकिन सबसे पहले परिवार में ही उसको सिखाया जाता है, जो संस्कार होते हैं परिवार के छोटे छोटे बच्चों के लिए वो उन्हें बताए जाते हैं, उन्हें अवगत कराया जाता है कि कौन उसका पिता है, कौन उसकी माता है, ये परिवार ही उन्हें बताता है। शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण कि शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण क्या हैं। साधन के रूप में परिवार का महत्व, कि हम किस तरीके से साधन का रूप है परिवार का, उस साधन के रूप में महत्व कैसे हम बता सकते हैं कि परिवार का कार्य क्या है। विभिन्न शिक्षा शास्त्री जैसे लॉक हो गए, रूसो पेस्टोलॉजी और फ्रेबल रेमांड, महात्मा गांधी आदि ने बालक की शिक्षा में परिवार का महत्व पर बल दिया है। यंग तथा मैकाइवर का मत ये भी है कि परिवार मानव समूह की प्राचीनतम व आधारभूत इकाई है, कि परिवार बालक को सर्वांगीण विकास के लिए जो जड़ रखता है वो परिवार ही रखता है। बालक को जितनी भी शिक्षाएं सर्वप्रथम मिलती हैं वो परिवार से ही मिलती हैं। मान लीजिए किसी दीवार की अगर नींव को हम रखते हैं तो नींव जो होती है वो किसके काम कर रही है, यहाँ पर वो परिवार कर रहा है। परिवार बालक की नींव को रखता है, जड़ को कौन मजबूत करता है, वो परिवार रखता है। परिवार एक साधन है बालक की उन सभी अभिव्यक्तियों को बढ़ाने के लिए जो आगे जाके बालक कॉलेज तक पहुँचता है, उन मार्ग प्रदर्शनों को साफ करने के लिए, उन मार्ग को प्रशस्त करने के लिए परिवार कार्य करता है, जिसके जरिए बालक कॉलेज तक पहुंच सकता है और उच्च स्तर की शिक्षा को ग्रहण करके समाज के विकास के लिए एक नए रूप में समाज के सामने आता है। शिक्षा के अभिकरण के रूप में परिवार का महत्व निम्न प्रकार है कि शारीरिक विकास भी परिवार करवाता है। परिवार बालक की शारीरिक विकास के उत्तरदायित्व का निर्वाह करता है। वह बालक के शारीरिक विकास के लिए पौष्टिक आहार, खेलकूद, व्यायाम आदि की व्यवस्था करता है। वह बालक को नियमित दिनचर्या, आदत की सफाई की आदत, भोजन करने का ढंग और जितने भी प्रकार के क्रियाकलाप जो बच्चों को छोटे पर सिखाए जाते हैं उन सब का विकास करता है कौन? परिवार करता है। मानसिक विकास कौन करता है? वो भी परिवार करता है। बालक की बौद्धिक क्षमता का विकास परिवार से ही प्रारंभ होता है। विभिन्न मानसिक शक्तियों, निरीक्षण, कल्पना, विचार, तर्क आदि के समुचित विकास के लिए उपयुक्त अवसर और साधन उसके विचार में ही प्राप्त होते हैं। इसलिए परिवार को बालक की प्रथम पाठशाला का संवेगात्मक विकास भी परिवार करवाता है। इसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा, इस संवेगात्मक विकास हेडिंग पड़ेगी, उसके अंदर आपको लिखना पड़ेगा कि संवेगात्मक परिवार के सदस्यों का आपसी व्यवहार बालक के संज्ञात्मक विकास पर प्रभाव डालता है। सामाजिक विकास कैसे करवाता है वो भी आपको ही लिखना पड़ेगा कि बालक को कैसे सिखाया जाता है कि समाज में आपका विकास कैसे होगा, कैसे विकास कीजिए जिससे आप समाज का भी आप विकास कर सकें। उसके बाद धार्मिक एवं चरित्र का विकास करना भी परिवार ही सिखाता है और कर्तव्य और आज्ञा पालन की भावना जो देता है वो भी परिवार देता है। भाषा का विकास, क्योंकि बालक को छोटे पर भाषा नहीं आती है,
उसको भी परिवार बताता है कि किस प्रकार की आपको भाषा का यूज़ करना है। व्यवहारिक शिक्षा, व्यवहार में कैसे आपको प्रेजेंट करना है, किस प्रकार का आपको व्यवहार करना चाहिए बड़ों के साथ। बड़ों के पैर छूने चाहिए, जो नमस्ते करने वाले उनको नमस्ते करना चाहिए, जो चाचा हैं उन्हें चाचा कहना चाहिए, जो ताऊ हैं उन्हें ताऊ कहना चाहिए। ये व्यवहार की शिक्षा कौन देता है? कौन देता है? परिवार देता है ना। तो परिवार पाठशाला है, इस बात को यहाँ तक रिप्रेजेंट किया गया है। आगे बता दें, परिवार को शिक्षा का प्रभावशाली अभिकरण साधन बनाने के उपाय, कि परिवार को किस प्रकार से हम साधन बना सकें। परिवार को अपना दायित्व तो प्रभावशाली रूप से निभाने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो बातें कौन सी हैं? कि परिवार का शिक्षित होना, परिवार के सदस्यों को प्रौढ़ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, शिशु कल्याण और शिशु शिक्षा आदि के द्वारा शिक्षित और प्रशिक्षित किया जाए, जिससे वे बच्चों को शिक्षा और विकास के प्रति और अधिक जागरूक कर सकें। यानी कि यहाँ पर जो अर्थ है वो इस तरीके से बताया गया है कि परिवार का शिक्षित होना। जो माता पिता होते हैं वो अक्सर कैसे होते हैं, इस टाइप के माता पिता, जो इस टाइप के अभी हैं माता पिता, वो तब भी पढ़े लिखे हैं। लेकिन पहले क्या होता था, जो माता पिता होते थे वो बेचारे पढ़े लिखे नहीं होते थे, जिससे उनके जो बच्चे होते थे वो भी उसी कल्चर में जाते थे और उन्हीं उन संस्कृति और उन्हीं वातावरणों का पता नहीं चल पाता था जो आज के माता पिता हैं, जो अपने बच्चों को गाइडलाइन देते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। जब माता पिता ही नहीं पढ़े होते थे तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, लेकिन तब भी वो कोशिश करते थे। और बच्चों को जब तक घर में नहीं पढ़ाया गया, यहाँ पर बताया गया है कि बच्चों की जो प्रथम पाठशाला है वो परिवार है। और जो प्रथम पाठशाला जो जड़ ही कमज़ोर हो जाएगी तो बच्चा ऊपर जाकर कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, पेड़ कितना भी बड़ा हो जाए, जड़ अगर कमज़ोर है तो वो गिर जाता है। इसी प्रकार होता था। और वही बात यहाँ पर दर्शाने की कोशिश की गई है कि माता पिता जो होते हैं उन्हें भी पढ़ा लिखा होना चाहिए। अगर वो थोड़ा पढ़े लिखे हैं तो वो बच्चों से कह सकते हैं कि बेटा पढ़ो, और अब जब वो कहेंगे तो बच्चे ज़रूर पढ़ेंगे और पढ़ने पर उन्हें न कुछ ज्ञान अर्जित होगा। इसीलिए इस बात को यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है कि माता पिता भी पढ़े लिखे, यानी कि परिवार भी थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा होना चाहिए, जो पढ़े लिखे की मतलब समझ सकें। आर्थिक स्तर को ऊंचा उठाना, परिवार को जब हम साधन बनाते हैं तो वो क्या करता है, हमारे आर्थिक स्तर को ऊपर उठाता है। स्वरोजगार आदि के द्वारा परिवार का आर्थिक स्तर ऊंचा उठना चाहिए ताकि परिवार को मूलभूत आवश्यकताओं पूरी हो सकें। उचित सामाजिक दृष्टिकोण का विकास करना चाहिए, सामाजिक जो दृष्टिकोण है उसका भी हमें विकास करना चाहिए। परिवार और विद्यालय में निकटता, परिवार और विद्यालय में निकटता। अब यहाँ पर समझिए, जो माता पिता हैं उन्हें परिवार स्कूल से अटैचमेंट होना चाहिए उनका। उन्हें हमारे कॉलेज, हमारे विद्यालयों से उन्हें पता होना चाहिए कि विद्यालय में चल क्या रहा है, हमारा छात्र जो हमारा बच्चा है वो विद्यालय में किस टाइप से पढ़ रहा है। आजकल के साधन में, आजकल के युग में पेरेंट्स मीटिंग होती हैं, जिनके ज़रिए जो माता पिता होते हैं उन्हें अवगत कराया जाता है कि आपका जो बच्चा है वो किस स्तर तक पहुंच चुका है। परिवार और विद्यालय में निकटता तथा सहयोग होना चाहिए तथा परिवार अधिक प्रभावशाली बन सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि विद्यालय में शिक्षक अभिभावक संघ स्थापित किए जाएं, जो इस युग में हो रहे हैं। शिक्षक अभिभावकों को बच्चों की समस्याओं से अवगत कराना चाहिए। बच्चे की समस्या क्या है, बच्चे की स्वतंत्रता से बाहर जा रहे हैं। जो शिक्षार्थी हैं, जो बच्चे हैं, वो शिक्षक की बात को किस तरीके से नकार रहे हैं, शिक्षक की बात नहीं सुन रहे हैं। इससे क्या होता है कि जो माता पिता को पता चलता है, कुछ माता पिता ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं तो बच्चों को ध्यान देते हैं, और ध्यान देने पर बच्चे उनकी सीधी राह पर पड़ जाते हैं। कभी कभी क्या होते हैं, बच्चे इतने उदंड होते हैं कि वो माता पिता की बात नहीं सुनते हैं, जिससे कि स्कूल और परिवार की निकटता के कारण, विद्यालय और परिवार की निकटता के कारण परिवार वाले क्या करते हैं, टीचर को इस बात से अवगत कराते हैं कि बच्चा उदंड हो रहा है, तो टीचर उसे डांटते हैं, मारते हैं, जिससे कि वो सही मार्ग पर चलता है। इसलिए परिवार और विद्यालय में निकटता होनी आवश्यक है। इस टाइप से जितना भी परिवार के बारे में था उतना आपको यहाँ पे बताया गया है। अगर आप इतना पेपर में लिखते हैं तो आई होप दैट यू सक्सेस इन योर लाइफ। ओके, आप अपने जीवन में ज़रूर सक्सेस होंगे और आपका जो पेपर होगा एजुकेशन का वो बिल्कुल सही होगा, आप बिल्कुल पास होंगे और अच्छे नंबरों के साथ पास होंगे। तो पेपर अच्छा करके आइए और जो भी क्वेश्चन आए वो आप
सही सही करके आइए। बस यहाँ पर आपको थोड़ा बताया जाता है, आप वहाँ पर ज़्यादा लिख के आएंगे। कैसे लिखेंगे, ये आपके मानसिक डेवलपमेंट के ऊपर आधारित करता है कि आपकी सोचने की शक्ति कितना है। और सोचने की शक्ति आपको होनी चाहिए, जो आप पारिवारिक भाषा में सोचेंगे वहाँ लिखना आपको कौन सी भाषा में है, शिक्षा शास्त्री भाषा में। जो शब्द आपको हिंदी में यहाँ पर लिखने हैं वो आपको वहाँ पर इस टाइप से लिखने हैं कि आपको जो एग्जामिनर हो उसको ऐसा लगे कि आपने बुक से याद करके लिखा है।